दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिटकॉइन के बारे में बताएंगे, यानी बीटीसी क्यों क्रश हो रहा है, ये पिछले एक हफ्ते से क्यों इतना बोरिंग मार्केट हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इथेरियम और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज ये क्यों क्रश हो रहे हैं, और जो लो कैप अल्ट कॉइन है ये क्यों क्रश हो रहा है। क्या ये वाकई फंडामेंटल न्यूज की वजह से क्रश हो रहा है या कोई टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ये क्रश हो रहा है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, हम आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल में हम आपको डेली बीटीसी एनालिसिस के साथ क्रिप्टो के तमाम अपडेट्स, फ्यूचर एंड स्पॉट सिग्नल्स, क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट के तमाम टेक्निक आपको इस चैनल पर हम सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी है अपने वीडियो की जानिब। अगर हम बिटकॉइन को कॉइन मार्केट कैप पर देखें तो इसकी करंट मार्केट कैप हमें दिखाई दे रही है $460 बिलियन के आसपास, और इसकी करंट प्राइस हमें दिखाई दे रही है $24,000 के आसपास हमें इसकी करंट प्राइस दिखाई दे रही है, जो कि 12% डिक्रीज हुई है, यानी डंप हुआ है पिछले 24 आवर्स में। और इसकी मार्केट कैप को भी अगर हम देखें तो ये भी पिछले 24 आवर्स में 12% डंप हुआ है। और इसकी वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो ये 52 बिलियन के आसपास इसकी वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है, जो 50% इसमें इंक्रीज देखा गया है। यानी 50% इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज इसलिए देखा गया है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, उन्होंने बीटीसी को सेल किया है, जिसकी वजह से 12% हमें डंप दिखाई दे रहा है। अगर हम बीटीसी की टेक्निकल एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, जिसकी वजह से ये डंप हो रहा है, और इसके मजीद डंप आने के चांसेस, अगर हम इसकी फाइनल टारगेट के बारे में बात करें तो हमें 12,000 के आसपास ये दिखाई दे रहा है कि ये 12,000 तक आ सकता है। लेकिन 12,000 तक डायरेक्ट ही नहीं आ सकता है, उससे पहले ये अप जाएगा, रिटेस्ट लेगा, ये फ्यू मंथ्स लेकर 12,000 तक आने के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो हमारे पास है 18,000 से लेकर 21,000 के दरमियान, जिससे ये अच्छा खासा वहां से भी पंप कर सकता है। अगर हम बाइंग करना चाहे तो हम 18,000 से लेकर यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप पर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा पास सेकंड स्टेप होगा वो 12,000 के आसपास होगा। अगर 18,000 से ये बाउंस बैक करता है तब हम प्रॉफिट में ओवरऑल होंगे। अगर ये बाउंस बैक नहीं करता तो 12,000 हमारा DCA हो जाएगा, यानी डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाएगा, जिससे हमारा एवरेज प्राइस ऑफ बाइंग हमारा डाउन हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आप कौन कौन सी करेंसीज में बाइंग कर सकते हो परफेक्ट बाइंग जोन के लिए, और परफेक्ट बाइंग जोन भी आप लोगों को दिखाएंगे। और बीटीसी की अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो हमारे पास 36,000 के आसपास हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है। अगर ये 36,000 को क्रॉस करती है तो हमारा बियर मार्केट ओवर हो जाएगा, और बियर मार्केट के बाद हमारा बुल मार्केट शुरू हो जाएगा। जब भी ये 36,000 को क्रॉस करे उसके बाद आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, और कुछ मंथ में आप 2x से लेकर 10x तक प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर क्लिक करें, हम डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को देख सकते हैं, सबके सब यहाँ पर डिक्रीज हुई है। अगर हम 24 आवर की इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जो 5% से कम हो। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट करेंसी थे जो 8% से लेकर 30% तक हमें 24 आवर में डंप दिखाई दे रहा है हर करेंसी में। अगर हम इथेरियम के बारे में बात करें, इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस देखें या इसकी कॉइन के फंडामेंटल्स देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। इसका काम ये है कि इस पर डिफरेंट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट बनते हैं। और इसकी अगर हम करंट प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी करंट प्राइस चल रही है $1,200 के आसपास। अगर हम इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करें, इसकी वॉल्यूम चल रही है $35 बिलियन के आसपास। 24 आवर में ये 38% इंक्रीज हुई है, यानी बायर्स के मुताबिक सेलर बहुत ज्यादा थे, इसी वजह से ये डंप हुआ है। 15% के आसपास इसमें हमें डंप दिखाई दिया है 24 आवर में। अगर हम इसकी मार्केट कैप के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 150 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप है। अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो इसने हाल ही में $5,000 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इसने इसको ब्रेक किया है, इसने तकरीबन 1900 के आसपास इसको ब्रेक किया, जिसके बाद हमें 1200 के आसपास इसमें डंप दिखाई दिया, यानी $800 का इसमें हमें डंप दिखाई दिया। अगर हम ये वीकली ओवरव्यू करें तो ये तकरीबन 80% से लेकर 70% तक ये डंप है। अगर हम वीकली कैंडल्स को देखें तो इसमें ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है। हेड एंड शोल्डर का मतलब है अगर ये नीचे से हेड एंड शोल्डर बनाता है तो ये अप जाता है, अगर ऊपर से हेड एंड शोल्डर बनाता है तो ये डंप जाता है। इसने ऊपर से हेड एंड शोल्डर बनाया है और ये डंप गया है। अगर हम इसकी सपोर्ट के बारे में बात करें तो हमें $1,000 के आसपास, यानी 900 से लेकर $1,000 के आसपास हमें इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है, यानी ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है बहुत स्ट्रांगली। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो हमें 1976 पर इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर उसके बाद हम इसके ऑल टाइम के हाई के बारे में बात करें तो ये $5,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दे रहा है।
अगर हम सोलोना के बारे में बात करें तो आपने रिसेंटली हमारी वीडियो देखी हुई होगी जिसमें इसकी प्राइस 40 से लेकर $45 के आसपास चल रही थी। हमने उसी वक्त ही आप लोगों को बताया था कि इसकी प्राइस $10 के आसपास अगर हमें दिखे तब इसे हमने खरीदना है। अगर ये $15 से लेकर $10 के आसपास हो तब हम इसे खरीदेंगे। अगर इससे ऊपर हो हम वेट करेंगे इसके परफेक्ट बाइंग जोन के लिए, ये हमें आएगा। तब बहुत से लोगों ने कहा था कि ये डम मजीद नहीं हो सकता क्योंकि ये $250 से आया है और ये मजीद डम नहीं हो सकता, लेकिन आज आप देख सकते हो इसकी प्राइस अगर हम देखें $27 तक ये डंप हुआ है। सोलोना एक गुड प्रोजेक्ट है, इसका एक ज़ाती ब्लॉकचेन भी है जिस पर डिफरेंट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनते हैं और इसी के साथ साथ इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये 50,000 के आसपास इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड है। ये 70,000 से लेकर 80,000 तक फ्यूचर में जा सकती है इसकी स्पीड, जिससे इसकी प्राइस ये अच्छा खासा नेक्स्ट बुल साइकिल में इसे 500 से लेकर $1,000 तक पहुँच जा सकता है। अगर हम पुल का डॉट के बारे में बात करें यानी डॉट करेंसी, इसको अगर हम देखें ये पिछले 24 आवर में 13% डंप हुआ है। इसकी करंट प्राइस $6 के आसपास चल रही है। हम इसकी परफेक्ट बाइंग जोन अगर आपको बताएं तो ये $1 से लेकर $2 इसकी परफेक्ट बाइंग जोन है। यहाँ पर जब ये आए तो अब इसको खरीदना चाहिए और इसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये $50 से लेकर $100 तक इजीली नेक्स्ट बुल साइकिल में जा सकता है। ये हमारे पास एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ये 6.6 बिलियन के आसपास इसकी करंट मार्केट कैप है। यानी इतनी डम मार्केट, इतनी लो कैप मार्केट में इसकी मार्केट कैप अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम इसके सर्कुलेटरी सप्लाई के बारे में बात करें तो ये 1 बिलियन के आसपास इसकी सर्कुलेटरी सप्लाई है। अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें ये 22% अप हुआ है और ये 700 मिलियन के आसपास इसकी वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है, जो 24 आवर में 22% अप हुआ है। अगर हम इसकी फुल डाइल्यूटेड मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ये 7.3 बिलियन के आसपास इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है, जो ये भी 13% डिक्रीज हुई है, यानी डंप हुआ है। बहुत सारे सेलर ने पुल का डॉट को सेल किया है जिससे इसकी मार्केट कैप में कमी आई है, इसकी वॉल्यूम में बढ़ोतरी आई है और इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक्स फॉर